कितनी दफ़ा आपको ऐसा लगा कि अब मैं मारा जाऊंगा? ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं ना चाहूँगा तो ये दुश्मनी। बाप दादा को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने आने वाली नस्लों को कभी दे के भी नहीं जाऊँगा। सोच तो आती होगी कि जिन्होंने परदादा को, दादा को, फिर वाले साहब को मार दिया, वो मुझे भी तो मार सकते हैं। मेरे बस में हो तो सबसे पहले फरूक भाई मैं एक सिंपल सी सादा ज़िंदगी गुजारना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये मेरा पहला इंटरव्यू है और मैं बड़ी मजबूरी की हालत में बड़ा तंग आके आपको आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं बाहर पढ़ा था 2010 में। 2006-07 से हम लोग बाहर थे और मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा था, जिस पे 2010 में आके मुझे पता लगता है कि मेरे वालिद साहब को अपने टीवी पे देखते हैं हम लोग, मगरिब का टाइम होता है, कि वालिद साहब पे अटैक हो गया लाहौर एयरपोर्ट, जहाँ से हमारी ज़िंदगी का टोटली चेंज आता है। जिस पे बला, जिसको आप सब लोग जिस तरह कहते हैं, सुनता हूँ मैं भी और हैरान होता हूँ कि यार लोग कैसे कैसे बातें करते हैं। वो मेरी ज़िंदगी का एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट होता है। खबर मिली तो फिर क्या किया, क्या सोचा और क्या हुआ? खबर मिली, इट वॉज सबसे पहले तो इट वॉज लाइक दुनिया ख़त्म हो गई थी हमारे लिए। और फिर सडनली मुझे पाकिस्तान आना पड़ा वापस फैमिली के साथ। जब फैमिली के साथ वापस आए तो उसके बाद चूँकि ट्रांसपोर्ट का हमारा कारोबार था दादा के टाइम से, पर दादा के टाइम से, इंडिया पाकिस्तान टाइम से पहले भी ट्रांसपोर्टर्स थे, उसके बाद से आज तक हम ट्रांसपोर्टर्स ही हैं। क्या कभी आपने ये सोचा था कि ऐसे में आप वापस आएंगे तो जब आप इस गद्दी पे बैठेंगे तो लोग आपको दुश्मनदार तो कहेंगे, सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी? तो मैं सबसे पहले एक तो गद्दी नहीं थी, ये उनकी अपनी बनाई हुई चीज़, ये गद्दी नहीं थी। वो एक बिजनेसमैन थे जिसको लेके चल रहे थे। अच्छे बुरे ज़िंदगी में टाइम आते हैं, वो भी देख रहे थे। उनके वालिद मर्डर हुए थे, वो अपने वालिद का कत्ल देख रहे थे, वालिद के दोस्तों का। कि मेरे वालिद पे अपने 4 अटैक्स हुए थे टोटल, जिसमें आखिरी अटैक में वो दुनिया से चले गए। आपके पास क्या ऑप्शन थी? आप वापस आए, क्या किया, कहाँ से आगाज़ किया? कौन लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो गए? सबसे पहले तो मेरे पास एक ऑप्शन थी कि हमारी फैमिली के पास हम यहाँ से सब कुछ ख़त्म करते, बेच के सब कुछ बाहर चले जाते। सोचा आपने? इस चीज़ पे सोचा गया था, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम था यहाँ से लेके ट्रांसपोर्ट का कारोबार, एक पुराना दादा पर दादा के टाइम से उसे छोड़ के यहाँ से वापस जाना, एक चीज़ को ख़त्म करना, प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करना, या जो इतनी हमारी शुरू से हैं आबाई चीज़ें, उनको कैसे जाया जा सकता है। उसकी वजह से फिर हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे थे बड़े सारे कि बेटा आप कारोबार करो, ना दुश्मनी में देखो, ना कुछ करो। लेकिन ये गले पड़ गई। सोच तो आती होगी कि जिन्होंने परदादा को, दादा को, फिर वाले साहब को मार दिया, वो मुझे भी तो मार सकते हैं। डर तो लगता है। डर तो, डरने की बात तो नहीं है, मार तो सकते हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कोशिश उन्होंने की। जैसे मेरे दादा के मर्डर के बाद मेरे बाबा को किया, बाबा के बाद मेरे पे एक अटैक, यानी जो लास्ट टाइम कौन किया, वहीद और वहीदियाँ को बुलाया मुझे मारने के लिए। तो कोशिश तो की, लेकिन कोशिश के साथ साथ शुरू से प्रेशराइज भी बहुत किया गया हमें, क्योंकि हम लोग शुरू से एक कानून का सहारा ले लें। तो क्या कहते थे आप? फैमिली जो थी सारी, एक तो बैकग्राउंड था, फैमिली कल्चर हमारा पहलवानी से बिलोंग करते थे, दूसरा कुछ सारे पढ़े लिखे भी थे जो वो अपना कर रहे थे सारे, तो सब कारोबारी थे। तो लड़ाई झगड़े से हर बंदा भागता था। हम लोग इसलिए कानून की आड़ में लगे, कानून से सहारा लेते रहे कि कानून हमें इंसाफ दे। कितनी दफ़ा आपको ऐसा लगा कि अब मैं मारा जाऊंगा, अब मौत बिल्कुल मेरे सर पे आ गई है? लास्ट टाइम जब मुझे ये 2017 में जब मुझे जेल लगे जाया गया था, मेरे पे मुझे डिटेन किया गया था झूठे एक मामला बना के, मेरे पे झूठा एफआईआर का और एक नाजायज़ पिस्टल का। मेरे पास इतने वेपन लाइसेंस्ड, तो मैंने एक पिस्टल का मेरे पास लाइसेंस बना के मुझे डिटेन किया गया और कोट लखपत जेल शिफ्ट किया जा रहा था। ठीक है। तो मुझे टिप थी थोड़ी सी, किसी ने अंदर से मुझे बताया था कि आपको वहाँ पर इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है कि आपके बाकी मुखालफिन उस जेल में, जिसमें मेरे वालिद का मर्डर, मेरे दादा के मर्डर, सब उसी जेल में थे। तो वो तो मैंने उस जब मौके पे जब पहुंचा, मेरे एक अजीज़ हैं, अब्बू के कज़न भी हैं, बिलाल यासीन, फूड मिनिस्टर थे उस टाइम। तो मेरे छोटे भाई ने उनको कॉल करके, मैंने उसी टाइम बताया कि मुझसे ये मसला है, मुझे इस बात की खबर है, तो मुझे मार दिया जाएगा जेल के अंदर। हाँ, मुझे जेल के अंदर प्री प्लान था वो। ठीक है। वो बाकायदा तौर पे प्री प्लान था कि मैं ऑलरेडी जेल से आया हूँ 2 दिन पहले छुट के झूठे मुकदमात में से, फिर मुझे दोबारा उठा के जेल भेजा जा रहा है, क्यों? और कुछ बातें ऐसी थी बीच की, वो मैं क्या आपको बताऊँ। कितनी सिक्योरिटी रखते हैं साहब? मेरे साथ सिक्योरिटी तो पहले बिल्कुल मैं इस चीज़ से लाघर हो गया था, देखता नहीं था क्योंकि शुरू में मामला थे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैं वक्त के साथ देखता है कि मैं चूँकि वालिद की पैरवी कर रहा था केस की, मैं और मेरे अब्बू के जो मामू हैं, तो फिर सिक्योरिटी हमारी बढ़ते बढ़ते 10 से 20 बंदे एक्चुअली एट अ टाइम साथ रखने पड़ते हैं। तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, घर में रहते हैं? आजकल तो दरबदर हूँ। घर पे नहीं रहते? घर पे नहीं रहता। क्यों? कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं कि हमें कब्ज़ा माफिया के लिस्ट में
और दूसरी मायूसी वाली बात ये है जी कि हालात ऐसे बने हुए हैं कि हमें कब्ज़ा माफिया की लिस्ट में, गुंडों की लिस्ट में शामिल किया गया है। कत्ल हमारे हुए, नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई, इंसाफ हमें नहीं मिला, और आज हम कब्ज़ा माफिया भी हैं, आज हम बदमाश भी हैं। बदमाश के लफ्ज़ी मायने किसी ने कभी बताएं? बदमाश, जिसका माश बद हो। मुझे मेरा एक तो माश बद बताया जाए अगर मैं ड्रग पेडलिंग में हूँ, अगर मैं जुआ करवाता हूँ या खेलता हूँ, या उसके बाद अगर मैं कब्ज़ा करता हूँ। मुझे कोई भी इन 3 चीज़ों में से एक साबित की जाए। अगर सिक्योरिटी तो मेरा एक हक बनता है, ये तो सुन्नत भी, आप सिक्योरिटी अपना खुद आपको सिक्योर करना चाहिए अपने आप को हर तरह से। लेकिन आजकल की जो हमारे आजकल के जितने अफसरान हैं वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आपके अपने बस में हो कि ज़िंदगी इस तरह से गुजारी जाए तो क्या चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ना हो दोबारा? मेरे बस में तो सबसे पहले फ़ारूक भाई मैं एक सिंपल सी सादा ज़िंदगी गुजारना चाहूँगा, एक आम इंसान की तरह। मेरा भी दिल करता है मैं मेरे माशाल्लाह 2 छोटे बेटे हैं, उनके साथ घूमूँ, उनके साथ बाहर जाऊँ, बाहर आऊँ। मेरा भी दिल करता है मैं भी जाके किसी और एरिया में सेटल होकर अच्छी लाइफ, बड़े घरों में शाहाना ज़िंदगी गुजारूँ। मेरा कभी भी दिल नहीं करता मैं इस तरह एक जगह पे मेरा भी दिल करता है मेरे बच्चे बाहर जाके पढ़ें, अच्छी स्कूलिंग हासिल करें। लेकिन मजबूरी हालातों की वजह से मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं ना चाहूँगा तो ये दुश्मनी। बाप दादा को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने आने वाली नस्लों को कभी दे के भी नहीं जाऊँगा।